हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझी थी। वेब डेवलपमेंट क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है, वेबसाइट्स कैसे वर्क करती हैं और हमने अपनी फर्स्ट एचटीएमएल फाइल क्रिएट की थी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले उसको जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना ये लेक्चर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और हम अपनी फर्स्ट प्रॉपर वेब पेज स्ट्रक्चर लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं। एचटीएमएल में हम टैग्स का यूज करके ब्राउजर को बताते हैं कि कंटेंट का टाइप क्या है। अगर मुझे हेडिंग लिखनी है तो मैं हेडिंग टैग यूज करूंगा। अगर मुझे पैराग्राफ लिखना है तो मैं पैराग्राफ टैग यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखनी थी तो मैंने यहाँ पर हेडिंग टैग का यूज करके एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अगर मुझे यहीं पे पैराग्राफ लिखना होता तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग यूज करता। तो ये हमने एक पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम हेडिंग लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास ये एक ओपनिंग टैग होता है, उसके बाद हमारे पास ये एक क्लोजिंग टैग होता है और इसके बीच में जो हम लिखते हैं वो एक्चुअल कंटेंट होता है। इसी तरीके से हमारे पास पैराग्राफ टैग में भी ये ओपनिंग टैग रहेगा, फिर बीच में हमारे पास एक्चुअल कंटेंट आएगा एंड आफ्टर दैट हमारे पास क्लोजिंग टैग आता है। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म समझते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट। एचटीएमएल एलिमेंट एक्चुअली कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमारे पास ये पैराग्राफ है, अब यहाँ पर ये एक टैग, ओपनिंग टैग, फिर कंटेंट और फिर क्लोजिंग टैग, ये तीनों मिलके एक कंप्लीट एलिमेंट क्रिएट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एचटीएमएल एलिमेंट, जिसमें हमारे पास ओपनिंग टैग भी आएगा, कंटेंट भी आएगा और उसके बाद क्लोजिंग टैग भी आएगा। एचटीएमएल में एलिमेंट्स एक दूसरे के अंदर भी हो सकते हैं, इसको कहते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स। जैसे कि हमारे पास रूट एलिमेंट एचटीएमएल होता है। अब इसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, एक हेड एलिमेंट और एक बॉडी एलिमेंट। हेड एलिमेंट के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं और इसी तरीके से हमारे पास बॉडी एलिमेंट के अंदर भी मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स। अब हम हेडिंग्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप समझते हैं। हमारे पास 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती है, H1 टू H6। अगर हम यहाँ पर हर एक तरह की हेडिंग का यूज करें तो हमें यहाँ पर क्लियर होगा कि कौन सी हेडिंग किस तरीके से हमें यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर हमने 6 टाइप्स की हेडिंग लिख ली है। अब इसमें H1 सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है और H6 सबसे स्मॉलेस्ट होती है। जनरली वेब पेज में H1 सिर्फ एक बार यूज होती है। पैराग्राफ लिखने के लिए यूज होता है पैराग्राफ टैग, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब यहाँ पर हम हेडिंग्स के अंदर पैराग्राफ टैग का यूज करके डिफरेंस समझते हैं कि किस अकॉर्डिंग हमारे पास हर एक हेडिंग के अंदर पैराग्राफ कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर हमने ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर HTML का लिख लिया है। अब हम इस फाइल को ब्राउज़र पर ओपन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कैसा ये हमें दिखता है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हेडिंग 1 में लिखा हुआ था, फिर हमारे पास हेडिंग 2 थी, फिर हेडिंग 3 थी, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 और हेडिंग 2 और हेडिंग 3 के लिए हमने पैराग्राफ टैग यूज किया था। तो जितनी भी हेडिंग्स है वो सभी की सभी हमारी बोल्ड में लिखी हुई हैं और पैराग्राफ टैग एक सिंपल कंटेंट में दिखता है जिसमें ये बोल्ड नहीं होता। आपके लिए एक स्मॉल प्रैक्टिस टास्क, एक HTML पेज क्रिएट करें जिसमें एक H1 हेडिंग हो, 2 पैराग्राफ हो, एक H2 हेडिंग हो और उसके अंदर भी पैराग्राफ हो। इस तरीके से आप मल्टीपल हेडिंग और पैराग्राफ का यूज करके एक पेज क्रिएट करो। इससे आपको HTML टैग्स की प्रैक्टिस हो जाएगी।
आज के लेक्चर में हमने सीखा HTML टैग्स, HTML एलिमेंट्स, बेसिक HTML स्ट्रक्चर, हेडिंग, पैराग्राफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे HTML फॉर्मेटिंग टैग्स जैसे बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, अंडरलाइन, लाइन ब्रेक। तो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।